हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लिखिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की आपके इर्द गिर्द की एनर्जी कैसी है और क्या आपको जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। एंजल से, डिवाइन से हम पूछेंगे। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। कर्मों की, देखिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली में हो सकते हैं, रिलेटिव में हो सकते हैं, जिन्होंने ना आपके जीवन को कष्ट में डालने की कोशिश की, दुखी करने की कोशिश की। तो कर्मों की कुछ ऐसी मार पड़ने वाली है उन लोगों के ऊपर कि कंगाली से अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कुबेर का खजाना भी आ जाए ना तो नहीं बचा सकता, क्योंकि उनके कर्मा भोगने का टाइम आया। और यहाँ पे देखते हैं ना कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ऐसा घटित होने वाला है कि जो आप बताना चाहते हैं। प्लीज़ कार्ड के थ्रू बताइए। कर्मों की मार किसे ऐसी पड़ने वाली है कि जिसे अब कंगाली से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक कार्ड और आ गया, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बड़ी खुशियाँ मनाई गई, खूब सारे जश्न किए गए, है ना। और यहाँ पे ना जब वक्त था, जब बेईमानी, धोखेबाजी, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ना किसी के यहाँ पे मुझे ना एक जो डाउनलोड आया है, पैसे की ठगी का मुझे लग रहा है यहाँ पे कि किसी से ना ठग ठग के, झूठ बोल के, चीट करके पैसे लिए गए, खूब जश्न मनाए गए, खूब पार्टीज की गई, खूब खुशियाँ मनाई गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्म भोगने का यहाँ पे टाइम आया है। कैसे आया है कि जितना किसी को खून के आंसू रुलाए गए हैं, किसी के साथ चीटिंग उसके धन को लेके की गई है, उसको दुख पहुंचा है और यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो अभी कर्मों का मार ऐसी पड़ रही है ना कि कंगाली में इंसान बंध गया है कहीं। यानी कि जब पैसे नहीं रहते इंसान के पास तो उस इंसान के साथ क्या होता है ना, वो कोई काम कर सकता है। अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो उसकी मेडिसिन तक नहीं ले सकता। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका पूरा जीवन ऐसे स्टक हो जाता है, जैसे यहाँ पे स्टक की एनर्जी आ रही है। ये खुशियाँ ना दूसरों की कमाई के ऊपर मनाई गई थी, दूसरों के पैसों के ऊपर मनाई गई थी, पूरी तरीके से छीना झपटी, मतलब झूठ बोल के पैसे लेना, काम ना करना, उसके बाद जो है ठगी करना, उसके बाद उसके पैसों को ना देना, वापस ना करना। तो उन चीज़ों पे खुशियाँ मनाई गई थी। लेकिन अभी जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जिन लोगों ने ये काम किए थे अब उन लोग के जीवन में ये पूरी तरीके से एक स्टकनेस आ गई है। अब उन्हें लग रहा है कि ना उनके चारों तरफ तलवारों का एक घेरा बना दिया गया है, क्योंकि हाथ पैर बंध चुके हैं। जब इंसान के पास पैसे ही नहीं होंगे तो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। तो उनसे सब कुछ छीन लिया गया है यहाँ पे पूरी तरीके से ना। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होंगी, लेकिन उनको मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो पा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी तरीके से कर्मा भोगने का टाइम आ गया है, कंगाली का टाइम, बिल्कुल कंगाल यहाँ पे पूरी तरीके से। ये खुशियाँ ना दूसरे की खुशियों पे, दूसरों की खुशियों पे सर पे पैर रख करके यहाँ खुशियाँ मनाई गई थी ना, तो उन खुशियों के अब जाने का टाइम आ चुका है और कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोगों को धोखा देने की मुझे एनर्जी आ रही है, वो भी पैसे के रिगार्डिंग, है ना। तो अभी इन लोगों का पूरी तरीके से कर्मा भुगतने का यहाँ पे टाइम आ रहा है। पैसे लेकर के ना देना, दादागिरी दिखाना और झूठ बोलना, है ना। तो यहाँ पे कर्मों की ऐसी मार पड़ने वाली है कि इन्हें कंगाली से वैसे भी कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ऐसे इनको ना हेल्थ इश्यूज़ आने वाली हैं, ऐसी ऐसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ आने वाली हैं। यहाँ देखिए
मुझे नहीं कहना चाहिए पर मुझे एक वाइब्रेशन आ रही है कि इनका आकस्मिक कहीं पे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसमें काफ़ी ब्लड लॉस इनका हो सकता है, और जहाँ पे इन्हें शायद ब्लड बैंक से ब्लड भी ना अवेलेबल हो पाए, इस तरीके की एनर्जी। क्योंकि इनका ना कर्मा भुगतने का टाइम पूरी तरीके से आ चुका है कि दूसरों के दुख, दूसरों का लूट के जिसने खुशी मनाया ना, तो उसका तो यही हाल होना था। और यहाँ पे ना इनके हाथ पैर सब पूरी तरीके से बांध दिए गए हैं यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, कि जितना उछल रहे थे ना यहाँ पे, ये सारी उछलन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि पैसा ही ऐसा था जिसके कारण ये बहुत खुशियाँ मना रहे थे, और वो भी दूसरों के पैसों के बदौलत। अब पैसा ही जब छीन लिया गया है तो अभी क्या करें। सारी जीत जो है इनके जीवन की, इन्होंने जितनी भी जीत, जितनी भी खुशियाँ मनाई हैं, दूसरों के दुख के ऊपर अपनी खुशियाँ जीत मनाई हैं पूरी तरीके से, तो ये चीज़ें अब इनके जीवन में उल्टी पड़ चुकी हैं। कोई आमदनी नहीं, कहीं से धन का आगमन नहीं, और इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। और ये भी देखिए, इन्होंने जो झूठी खुशियाँ मनाई थी वो इनकी मेहनत का नहीं था, दूसरे के मेहनत का था, जिन्होंने मेहनत से कमाया था। इन्होंने ठगी किया, उस पर जश्न मनाया, और अब वही चीज़ें इनके जीवन में पलट गई हैं। क्योंकि यहाँ पे ना अब इनके कर्म भोगने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि जब कर्म भोगने का टाइम आता है ना, तो कोई फिर साथ नहीं देता। तो इनकी जीत अब हार में बदल चुकी है, क्योंकि जीत इन्होंने दूसरे की खुशियों पे मनाई थी, दूसरे के मेहनत पे मनाई थी, द डेविल। अब इनका ना एक इनके जीवन में अब यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी से घिरने वाले हैं, पूरी डेवलिश एनर्जी से इनका जीवन पूरी तरफ पतन की तरफ जाने वाला है। और जीवन में ना इन ये जो कर्मा भोगेंगे ना, वो एक कर्मा और मुझे नज़र आ रहा है, किसी के जीवन में इन्होंने ना ऐसे ब्लैक एनर्जीज थ्रो करके उसके धन में, उसकी खुशियों में पूरी तरीके से आग लगाई थी। या उसके कहीं जॉब उसका रहा होगा, बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा बिजनेस रहा होगा, उसमें इन्होंने ना डेवलिश एनर्जी थ्रो की थी, जिसके कारण उन सब के जीवन में बहुत कष्ट तकलीफ़ें आई थी। और उनका धन धोखे से भी इन्होंने ले करके वापस ना करना, उस पे दूसरों के धन पे खुशियाँ मनाना, और अब इनके जीवन में वही डेवलिश एनर्जी जो इन्होंने दूसरे की तरफ भेजी थी, वो बैकफायर हो चुकी है पूरी तरीके से। और ये ऐसे एक बंधन में आ गए, जो ये दूसरों को बांधना चाहते थे, दूसरों की एनर्जी को बांध कर से करके उनसे सारी चीज़ें हथियाना, उस पर खुशी मनाना, ये चीज़ें इनकी यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। क्योंकि ये डेवलिश एनर्जी जो है इनके तरफ बैकफायर हो चुकी है, और बैकफायर होने के कारण इनके जीवन की खुशियाँ पूरी तरीके से जा चुकी है। इनके चारों तरफ ना ये जो सोर्स है उसकी एक दीवार खड़ी हो गई है। अब ये बाहर निकले तो भी इन्हें सोर्स लगेगी, अंदर जाए तो भी इन्हें सोर्स लगेगी पूरी तरीके से। और इनकी जीत पूरी तरीके से हार में बदल चुकी है, कि ये जीत इनकी मेहनत की नहीं थी, और ये डेवलिश एनर्जी जो इन्होंने किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए थ्रो किया था, वो अब पूरी तरीके से इनके जीवन में ना बैकफायर हो चुकी है। और इसी के कारण अब ये पूरी तरीके से एक अंधेरे में आ चुके हैं, पूरी इनकी आज़ादी छिन गई है। मैंने कहा ना, ये देखिए एक घेरा बन चुका है इनके चारों तरफ, इनकी आज़ादी छिन गई है। आज़ादी में जश्न मनाना, अपनी जीत दुनिया में शो करना, लेकिन ये सब दूसरे का था, इनका नहीं था। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये ना सोर्ड्स की एनर्जी आई है, पूरी तरीके से ये तलवारों में घिर चुके हैं, इनकी आज़ादी छिन चुकी है, एक जगह इनको बांधा जा चुका है। ये डिवाइन एंड यूनिवर्स का ये पूरी तरीके से न्याय इनके साथ चल रहा है। जो इन्होंने दूसरों के साथ किया, वही चीज़ें इनके साथ लौट के आ रही, क्योंकि कर्मों की मार अब इनके ऊपर पड़ रही है पूरी तरीके से, ये उससे बच नहीं सकते हैं। और ये इतने कंगाल इनके हो जाने वाले हैं, जितने दूसरों के धन पे खुशियां मनाई थी ना, अभी इनका सब कुछ यहाँ लूटने पीटने वाला हो ही चुका है। अब अगर आप देखें तो इनके पास ना एक मेडिसिन तक के पैसे नहीं हैं, और इनके जीवन में और क्या है देखिए, जिनसे भी इन्होंने रुपए पैसे ले करके ठगी करके अपने जीवन में खुशियां मनाई, जीत का जश्न मनाया ना, ये डेवलिश एनर्जी जो इनके जीवन में बैकफायर हुई है, तो अब आप इनके जीवन में ना कुछ लोगों के ऐसे पैसे इन्होंने लिए थे, वो बड़े ही दबंग किस्म के इंसान हैं, वो आ करके इनके जीवन में ना पूरी मार काट मचाने वाले हैं, गाली गलौज मार काट, और इनसे पैसे लेने के लिए इन्हें जगह जगह ऐसे घेरने वाले हैं, और इनका घर से बाहर निकलना यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। ऐसे कुछ दबंग हैं जो इनके जीवन में पूरी तरीके से
इनको ना एक एक रुपया पैसा इनसे वसूल लेने वाले हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो सब कुछ ले लेने वाले हैं और इन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे कंगाल कर देने वाले हैं। इनके जीवन में कुछ भी नहीं बचने वाला है। यानी कि देख रहे डेविल के शरीर पे एक कपड़े भी नहीं है। जिस डेविलिश एनर्जी से इन्होंने लोगों को परेशान करने की कोशिश की है, अब वही डेविलिश एनर्जी इनके कपड़े उतारे जा रहे। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी नंगे, यहाँ पे भी नंगे पूरी तरीके से। तो वो डेविलिश एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर कर रही और ऐसे ऐसे लोग इनसे लड़ाई करने के लिए इनके घर पे आने वाले हैं। जहाँ भी ये रहते हैं इनका जीना हराम होने वाला है और ये ऐसे ऐसे लोगों के शिकार बनने वाले हैं कि इनके जीवन एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए ये तरसने वाले हैं, जैसे इन्होंने लोगों के साथ किया है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इनके जीवन में इन्हें ना ऐसी कंगाली इनके जीवन में आने वाली है। इन्हें ना कोई भी कंगाल होने से बचा नहीं सकता, क्योंकि इनका वक्त आ गया है कर्मा भुगतने का पूरी तरीके से। ये देखिए 8 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये थोड़ा बहुत मेहनत, अगर ये इस स्थिति से निकल पाए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति से अगर ये निकल पाए, यानी इस भयानक स्थिति से अगर ये निकल पाए, तो इन्हें 1 रुपया भी अगर मिलेगा ना, ये देखिए फटे हाल कपड़े, कपड़े तक नहीं इनके शरीर पे रहने वाले हैं। पूरी तरीके से कंगाल जीवन ये जिएंगे। जैसे इन्होंने लोगों को ठगा, लोगों को ठग के, झूठ बोल के, पैसे लेके, झूठ बोला, दिया नहीं लोग, क्योंकि देखिए पता नहीं कैसे किसी ने अपने जीवन में पैसे इकट्ठे किए थे। किसी को अगर इनको पैसे मिल भी गए थे किसी से मांगने पे, तो उसे समय से इन्होंने वापस नहीं किया और उसमें झूठ बोला, बेईमानी की। तो इनको ना, अगर ये इस स्थिति से निकले, अगर इन लोगों ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया, जो ऐसे तलवार लेके इनके दरवाजे पे आने वाले हैं, इनका बुरा हाल करने वाले हैं, अगर इनसे अगर बच गए तो इनको ये ज़िंदगी नसीब होगी। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करेंगे, तब जाके कहीं इनको एक छोटा मोटा अमाउंट इनको मिलने वाला है, जिसमें कि ना इनके शरीर के कपड़े भी फटे चिटे रहने वाले हैं। ठीक से इनके जीवन में कपड़े भी नसीब नहीं होने वाले पूरी तरीके से, क्योंकि लोगों को धोखा इस लेवल का दिया गया है। किसी से देखिए आप अपनी मजबूरी बता के, या आप किसी चीज़ के लिए कि आपको फ़ायदा होगा, कुछ भी करके अगर आप पैसे लेते हैं, तो पता नहीं किस मजबूरी में कौन सा इंसान है, उसने अगर आप पे विश्वास करके आपको दिया, तो आपको जो है पूरी तरीके से उसे न लौटाना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है। दूसरों के धन पे यहाँ खूब जश्न मनाया गया है। तो द हर्मिट, और ये ऐसे मेहनत करेंगे ना दिन रात, यहाँ पे ये एक लेबर ग्रेड का काम इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ना इनके जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं कि आगे कुछ कर सके, क्योंकि अब लोग इनके संपर्क में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है वो तो इन्हें मारने पीटने पे ही लगे रहेंगे ना। हो सकता है आगे चल के ये जो बंधन की एक एनर्जी है ना, यहाँ पे सोर्ड से घिरे हुए हैं, तो इनके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल सकता है, क्योंकि लोगों के काफ़ी पैसे इन्होंने ना मार लिए, लोगों का हक मारा है। तो यहाँ पे हो सकता है इनको आगे चल के ये एक बंधन में एक जेल की हवा भी खा सकते हैं, कोर्ट केस भी इनके ऊपर हो सकता है, और आगे जाके काफ़ी इनकी हालत बुरी होने वाली है। बुरी तरीके से ये ना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको बहुत कम पैसे मिलने वाले हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये एक कपड़े भी खरीदने होंगे तो ये 10 बार सोचेंगे कि कैसे खरीदें। द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। पूरी तरीके से ये दुखी होने वाले हैं, सैड होने वाले हैं, ऐसा जीवन इनका होने वाला है। एक चद्दर में लिपटने वाले हैं, जो इतनी खुशियाँ मना रहे थे, ऐसा जीवन होने वाला, पूरी तरीके से कंगाल जीवन। और ना इनको अपना जीवन, जो खुशियाँ थीं, सारे गम में बदल जाने वाले हैं, और इन्हें ऐसा लगेगा कि ये बहुत, यानी कि यंग एज में होते हुए भी काम इन्हें इतना करना पड़ेगा कि इन्हें ऐसा लगेगा कि ये बूढ़े हो चुके हैं, अब इनमें दम नहीं रह गया। यानी दुख ही दुख चारों तरफ इनके जीवन में फैलने वाला है। दूसरों के या अधीन हो जाने वाले हैं। लोगों से हो सकता है इनको आगे चल के कुछ पैसे रुपए के लिए हाथ भी फैलाना पड़े। यानी जीवन के कोई एक सही रास्ते इनको नज़र नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को इस लेवल का दुख दिया है जिसका कर्मा इनके जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे उसका टाइम आ चुका है। कर्मों की मार पड़ रही है इनको बुरी तरीके से, और ये मार है कंगाली की।
ये ना इन्होंने जितना लोगों को कंगाल किया, लोगों को ठग लिया, लूट लिया, तो अब इनके जीवन में वही चीज़ें लौट के आ रही हैं। अगर किसी को इन्होंने ना कुछ ब्लैक एनर्जी भेज करके उसके जीवन से कुछ पैसे निकलवाए थे, तो वो चीज़ें भी इनके जीवन में बैकफायर हुई हैं पूरी तरीके से। अब इन्हें भी धन नसीब नहीं होने वाला पूरी तरीके से। देखिए पैसे के लिए क्या क्या कर्म इंसान कर डालता है, तो वही चीज़ें इनके जीवन में पूरी तरीके से व्याप्त हैं। तो ये व्यक्ति कैसा था आप देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लालची इंसान, उसके दिल दिमाग में पैसा, दूसरे के पैसों पे नज़र हमेशा बनी रहती थी। और यहाँ पे छुपाना, देखिए कुछ छुपा के रखा दिल में, यानी झूठ बोल करके लोगों से पैसे लिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है ना, कोई भी यहाँ इन्होंने जो किया है ना, ये पैसे पे बैठना, पैसे पे सोना, पैसे को अपने छुपा के रखना, किसी को ना देना, धोखे, चीटिंग, धोखेबाजी, यानी दिल में दिमाग में हर जगह पैसा ही था। तो ये लालच जो इनका था ना, ये लालच लोगों को ठगने का, झूठ बोल के बेईमानी से पैसे लेने का, उसको वापस ना करने का, ये लालच इनको ले डूबा इनके जीवन में, पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे पहुंच चुके हैं। आप देख ही सकते हैं कार्ड। और ये देखिए जो लोगों को स्कीम बताया करते थे, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, झूठ बोल के, आज उन्हें ही रास्ता नहीं दिख रहा, पूरी तरीके से उनका रास्ता ब्लॉक है। यहाँ पे जिन्होंने डेविलिश एनर्जी थ्रो करके कई लोगों के धन के आगमन के रास्ते ब्लॉक किए थे, आज वही एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर है। इनके दिल दिमाग से ऐसी स्थिति परिस्थिति बनने वाली है, आने वाली है कि पैसे का भूत इनके सर से पूरी तरीके से उतरने वाला है। क्योंकि इन्होंने भी देख लिया पैसे का भूत ज़्यादा दिन तक नहीं, पैसों दूसरों के पैसों पे ज़्यादा दिन तक यहाँ खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती, अपनी ही मेहनत काम आती है। तो यहाँ पे लोगों का बहुत इनको ना श्राप लगा है। जिन जिन लोगों का इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद की, उनके पैसे बर्बाद किए, उनके पैसों को ले करके नहीं दिया, उन लोगों का बहुत सारा इनको ना एक श्राप लगा हुआ है पूरी तरीके से, कि इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आगमन करेंगे जो दिन रात इनके कलह क्लेश की ज़िंदगी इनकी पूरी तरीके से बन जाने वाली है। बार बार ये जो है ऐसे लेबर ग्रेड का काम करेंगे, फिर भी इनके जीवन में पैसा नहीं टिकने वाला है। और ऐसी स्थिति में हरमिट, दुखी, परेशान, सब कुछ, यानी इनके ना कर्मा भुगतने का टाइम पूरी तरीके से आ गया है। कर्मों की मार इनको पड़ रही है पूरी तरीके से। और अब ना इनको कोई भी आ जाए इनके जीवन में, इनको कंगाल होने से नहीं बचा सकता। दूसरों का इन्होंने बहुत नुकसान किया है, तो अभी इनके नुकसान होने का पूरी तरीके से टाइम आ चुका है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ भी सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये जो भी मेहनत से यहाँ पे कमाएंगे ना, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जितना यहाँ पे मेहनत करके जो थोड़ा मोड़ा कमाएंगे ना, तो इनके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ये चोर बेईमान टाइप्स के लोग इनके जीवन में प्रवेश करेंगे, जो इन्हें देखिए ठगी, बेईमानी, चोरी और ये जो है धोखेबाजी की एनर्जी ये भी है। और इनको पीठ पीछे ना, इनके ही पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग इनको मिलेंगे, यानी पूरी तरह से कर्मा इनके ऊपर हावी है। जो जो कर्मा इन्होंने औरों के साथ किए हैं, तो यहाँ पे नेचर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा इन्हें पूरी तरीके से वो कर्मा इनके जीवन में लौट लौट के यहाँ पे आ रहा है। और सिवाय दुख के अब इनको इस जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कितनी भी कोशिशें कर ले, ये एक बंधन में ही रहेंगे। और जितना एक रोटी की कमाई, एक रोटी का जुगाड़ अगर ये किसी तरह भी करेंगे ना, तो ऐसे लोग इनके जीवन में ज़रूर मिलेंगे जो वो भी छीन के ले जाएंगे पूरी तरीके से। कहने का मतलब, ना कपड़े, ना रोटी, ना मकान, छत भी इनके जीवन से जाने, यहाँ पे छत भी इनको नसीब नहीं होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना इनका बहुत बुरा टाइम है कि छत रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर से छत उड़ जाने के एक और मुझे वाइब्रेशन आ रही है, देखिए खुले आसमान के नीचे इनका बहुत बुरा हाल। और आप भी देख के दंग रहेंगे कि इतने जल्दी इनका ऐसे कैसे काया पलट हो गया पूरी तरीके से, कैसे ये इनका जीवन, ये इनका वक्त कैसे पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया, जो कभी आपने भी नहीं शायद सोचा होगा और इन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन देखिए जब कर्मा रिटर्न होता है ना, तो फिर ऐसे ही अचानक से किसी के जीवन में बहुत सॉलिड परिवर्तन आता है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं
कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, अवॉइड फेक पीपल, फ्रॉड। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है, जो आपने इन्हें धन दिए थे, किसी भी काम के लिए दिए हों, तो आपको ना अब ऐसे पीपल से, ऐसे लोगों से जो फेक पीपल है, जो झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोगों से आपको ना काफ़ी दूर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से अगर आपका धन का नुकसान अगर कोई करवा रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जब इन्हें कर्मों की मार पड़ रही है ना, तो अब इनके दिल से ना आपके लिए सॉरी निकल रहे होंगे। तो इन्होंने जो नुकसान पहुँचाया आपको, काफ़ी हर्ट किया, तो अभी इनको इनके दिल से एक सॉरी निकल रहा है। लेकिन अब सॉरी बोल के क्या होगा, इन्होंने अपने कर्मा भी बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ लिए। कर्मा पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी हो चुका है। अब सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। वक्त रहते अगर इन्होंने आपसे जो कुछ बेईमानी की थी, चोरी की थी, वो वापस किया होता, फ्रॉड किया था वो वापस किया होता, किसी भी मैटर में अगर आपकी खुशियों को इन्होंने ठेस पहुंचाई थी, उस पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज इनका ये दिन नहीं होता। तो सॉरी बोलने का भी एक टाइम होता है, वो टाइम निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बता दूं जो आपको रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे है 8 नंबर, सबसे पहले 8 नंबर, 8 नंबर काफ़ी यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट निकल के आया है। 10 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 8, 10, 7, 4, ये आपको काफ़ी कैसे रेजोनेट करते हैं आप देखिएगा। तो यही थे आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।